नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। बहुत ही आसान टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में लगभग इसके एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, या तो साधारण ब्याज से आएगा या फिर चक्रवृद्धि या फिर दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं। ठीक, तो अभी आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बाई क्या होता है 100। P मतलब क्या होता है प्रिंसिपल या मूलधन, R मतलब दर या फिर रेट होता है, और T मतलब क्या होता है समय। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपसे क्या क्या पूछेंगे, वो क्या पूछ सकते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ लेंगे कि ये दर है, प्रिंसिपल है, टाइम है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट पूछो, मैं बताओ। या क्या पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल निकालना पूछ सकते हैं। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देंगे और क्या पूछेंगे प्रिंसिपल, या फिर अमाउंट दे देंगे और क्या पूछ सकते हैं प्रिंसिपल, या फिर क्या निकालना पूछ सकते हैं रेट पूछ सकते हैं, या फिर टाइम पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, यही टर्म है, इसके अलावा क्या पूछेंगे। ठीक, तो सारी चीज़ें हम निकालना सीख लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ब्याज क्या होता है। ठीक, आगे कुछ काम आएगा आपको। तो ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्याज। तो ब्याज मतलब क्या होता है, क्या ब्याज मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा धन। ठीक, जैसे हम किसी का धन उधार लेते हैं। ठीक, तो जो धन उधार लेंगे उस वो हमको फ्री में तो देगा नहीं, वो बोलेगा कि कुछ इतने रुपए एक्स्ट्रा और दे देना। जैसे हमने एक व्यक्ति से कितने ले लिए, 1000 रुपये ले लिए, तो 1000 रुपये हमने लिए हैं उससे। ठीक, उसके बाद क्या करा हमने, उसका धन का उपयोग करा। धन का उपयोग करने पर क्या मतलब किसी भी वस्तु का उपयोग करने पर, जैसे हम किसी का मकान किराए पर लेते हैं, तो किराया देना पड़ता है उसको, उसके मकान का यूज़ करने का। ऐसे ही यहाँ पर हमने किसी से पैसे लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा। ठीक, तो यदि मैंने मान लिया कि यहाँ पर कितने रुपये दिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी, ठीक, यही क्या होगा आपके पास, ब्याज होगा। ठीक, मूलधन के अलावा जो भी चुकाएंगे एक्स्ट्रा वो क्या होगा, ब्याज होगा। इतना क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा मनी मतलब क्या होगा, ब्याज होगा। फिर मूलधन क्या होगा, जितने रुपए हम उधार लेंगे वही क्या होगा, मूलधन होगा। रेट मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 1000 पर, तो ये 100 रुपये क्या वो ऐसे ही नहीं दे देगा, कुछ कैलकुलेशन या हिसाब किताब होगा। तो जो जिस दर से हम हिसाब करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं वही क्या होती है, रेट कहलाती है। और समय जितना दिनों के लिए ले रहे हैं वो क्या होगा, समय होगा। ठीक, इसके अलावा आपके पास एक और आता है अमाउंट या मिश्रधन। तो अमाउंट कुछ भी नहीं होता है, पर कुछ तो होता है। क्या होता है, मूलधन और ब्याज का क्या होता है, योग होता है। जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज, इंटरेस्ट का योग होता है। अभी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो प्रिंसिपल, और वहाँ पर भी क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस CI कर देंगे। ठीक, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम। इससे क्वेश्चन कुछ टिपिकल वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक, बाकी मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूँ, उससे सोल्व करना। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है दर और समय का गुणनफल। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या होगा, दर और समय R × T। ठीक, का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बस इतना याद करना है आपको। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन इसी से क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। आपको ना तो x ना y ना z कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है परसेंटेज में R × T। ठीक, अब परसेंटेज ले लिया तो आपको परसेंटेज थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो जिसने परसेंटेज की क्लास नहीं पढ़ी है वो कम से कम बेसिक क्लास, पहली क्लास ही पढ़ लेना, तो आपको परसेंटेज थोड़ा डायरेक्ट निकालना आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में होगा दर और समय का गुणनफल। ठीक, तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं
कि मैंने बोल दिया कि मूलधन कितना है 600 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, तो एक बार पूरा मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़े और शॉर्ट में करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को। तो देखो क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज क्या होगा ये निकालना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज में क्या होता है R/T, ये होता है। तो मैंने कर दिया, रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 × 4 कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन काय में आया है परसेंटेज में। तो 600 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ जाएगा 20%, लेकिन आपको क्या निकालना है रुपए में चाहिए। ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा 600 रुपये का कितना निकाल लूँगा 20%। ठीक, तो 600 रुपये का 10% कितना आएगा 60, 20% कितना हो जाएगा डबल, मतलब कितना होगा 120। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हवा में हो रहा है, फिर भी एक बार पूरा सिस्टमेटिक देख लेते हैं। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना निकाल लिया R/T करके कितना आ गया 20%। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट रुपए में, तो मैं क्या निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का ही में चाहिए रुपए में, तो मैं क्या करूँगा इस 600 रुपये का 600 रुपये मूलधन था, इसका कितना निकाल लूँगा 20%। किसी भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट फिर बाकी क्वेश्चन अपन थोड़े हवा में करेंगे। तो 600 का कितना करना है 20% निकालना है। तो 10% कितना होगा आपके पास, किसी भी संख्या का 10% कितना होता है, एक संख्या के बाद एक डॉट, मतलब कितना आएगा 60। तो 20% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास 120 रुपये आ गया। ठीक, तो इतना बड़ा कुछ करना नहीं है आपको, बस क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा R/T कर दिया, कितना आएगा 5 × 4 कितना जाएगा 20, और 600 का 20% निकालूंगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, हवा में हो रहा है। ठीक, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुछ छोटे क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज सीखने के लिए कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोल दिया प्रिंसिपल कितना है 988 रुपये का 18% की दर से दर सोल्व कर लेते हैं। अठारह % की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है क्या होता है R/T। ठीक, तो मैं कर दिया R कितना 18 और T कितना है 5, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा, कितना होगा 90%। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, कितना आ गया 90%। ठीक, पर सिंपल इंटरेस्ट आ तो गया, लेकिन कहीं में आया है परसेंटेज में आया, कितना आया 90%। ठीक, लेकिन आपको कहीं में चाहिए रुपए में, तो मैं क्या कर लूँगा इस 988 रुपये का कितना निकाल लूँगा 20% कितना निकालना है 90% निकालना है। ठीक, अब 90% कैसे निकालें, 10% करके 9 से गुणा कर दें, या फिर क्या कर दें हम, कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती है, उसमें से यदि 10% निकाल दूंगा तो कितना बच जाएगा 90% बच जाएगा। ठीक, तो ऐसा करने में ज़्यादा फायदा आपको। मैं क्या कर लूँगा 100% में से 10% माइनस कर दूंगा, तो 988 का 100% कितना होगा 988 होगा। किसी भी संख्या का 100% क्या होता है वही होता है, तो 988 होगा। ठीक, क्या माइनस करना है बस 10%। 10% क्या होगा, एक संख्या के बाद एक डॉट, मतलब कितना होगा 98 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 98 पॉइंट कितना कर दिया 8 माइनस कर दिया, तो 100% माइनस 10% कितना हो जाएगा 90% आ जाएगा आपके पास। माइनस करते हैं तो 0.8 जाए तो कितना बचेगा 0.2 बच जाएगा। फिर कितना होगा यहाँ पर 9 बच जाएगा, फिर आपका फिर कितना होगा 10 और कितना हो जाएगा 8, 18 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा 8। ठीक, तो कितना आएगा, देखो क्वेश्चन अपन ने कुछ ज़्यादा बड़ा करा नहीं है,
988 का 18% की दर से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 90% और इसका 90% निकाला है। ठीक, तो 90% क्या करेंगे 100% में से 10% माइनस कर दिया। 10% कितना होगा इसका 98.8। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 889.2। ये क्या आ गया आपके पास साधारण ब्याज आ गया। ठीक, अब यदि अमाउंट पूछते तो क्या करते, मिश्रधन पूछते तो क्या होगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि 1200 रुपये पर प्रिंसिपल है। ठीक, 1200 रुपये पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर दो प्रतिशत, अगले 3 वर्षों के लिए 5%, और अगले 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है। और अगले 2 वर्षों के लिए रेट कितनी है 3% वार्षिक है। तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या थी, एक ही रेट थी और एक ही क्या था टाइम था। ठीक, साधारण ब्याज में नॉर्मली क्या होता है समय एक ही होता है, दर भी क्या होती है एक ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है समय क्या हो गया है अलग अलग डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पर उनको समय देना था डायरेक्ट कितना 3 और कितने हो रहे हैं 5 और 2 कितना हो रहा है 7 साल दे रखे, लेकिन यहाँ पर 7 साल अलग डिवाइड कर दिए। पहले 2 वर्ष के लिए रेट कितनी है 2%, अगले 3 वर्ष के लिए रेट 5% है और अगले 2 वर्ष के लिए रेट कितनी है 3%। तो क्या निकालना आपको साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले टोटल ब्याज कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना होता है R इंटू टी। तो पहले 2 वर्ष के लिए 2% की दर से ब्याज कितना होगा R इंटू टी करें कितना आएगा 2 गुणित 2 कितना आएगा 4%। ठीक, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ अभी परसेंटेज में। ठीक, तो पहले 2 वर्ष के लिए 2% की दर से ब्याज कितना आ गया 4% आ गया। ठीक, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से कितना आएगा 5 गुणित 3 कितना आ जाएगा 15% ब्याज आ जाएगा। ठीक, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 3% की दर से कितना हो जाएगा 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा 6% ब्याज आ जाएगा। तो आपके पास कुल ब्याज कितना हो गया वो देख लेते हैं 7 साल में आपके पास। तो 20 और कितना हो गया 10 15 और 20 कितना हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है कितना आ गया है 20 10 20 25। ठीक, सही है। ठीक, तो आपके पास मैंने इन सबको जोड़ दिया तो ब्याज कितना आ गया 25%। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया है लेकिन आपको क्या में चाहिए रुपए में चाहिए। तो मैं क्या निकालूंगा 1200 रुपये का 1200 है कि 12,000 था 1200 रुपये है क्वेश्चन में क्या था 12,000 था 12,000 रुपये का कोई बात नहीं। तो 12,000 रुपये का क्या निकालना मेरे को 25%। अब 25% किसी भी संख्या क्या होता है 1/4 होता है। या तो क्या निकाल ले हम 10% करके 5% जोड़ दें तो 10% कितना आएगा 1200 2400 और 5% कितना हो जाएगा 600 मतलब कितना हो जाएगा 3,000। या किसी भी संख्या का 25% क्या होता है किसी भी संख्या का 25% क्या होता है 1/4 होता है। तो 1/4 निकाल लिया हमने राइट कितना हो जाएगा 4 × 12 मतलब कितना आ जाएगा 3,000। ठीक, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करा है बस R इंटू टी करा है। टोटल ब्याज आ गया आपके पास 25% और इस 12,000 रुपये का कितना निकाल लेंगे 25% निकालेंगे कितना आएगा 12,000 का 25% 1/4 कितना हो जाएगा 3,000। ठीक, और यदि आपसे क्या पूछते मिश्रधन पूछते तो 12,000 प्लस 3,000 टोटल कितना हो जाता 15,000 क्या हो जाता मिश्रधन हो जाता। ठीक, तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन ही थे दिख रहा है।
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।